दोस्तों इस धरती पर कई ऐसी जगह हैं जहां इंसानों के लिए सरवाइव करना तो दूर, वहां इंसानों के लिए कुछ पल गुजारना भी नामुमकिन जैसा है। लेकिन इस प्रकृति ने बहुत से ऐसे जीवों को जन्मा है जो ऐसे इन्वायरमेंट में न सिर्फ जीवित रहते हैं बल्कि अपनी तादाद भी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों आपने वोल्केनो के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल और समुद्र की दुनिया की तरह ही यहाँ भी जानवरों का बसेरा हो सकता है? आखिर कौन से ऐसे जीव हैं जो इस कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों को वोल्केनो के बारे में यही पता है कि यह जमीन के ऊपर माउंटेन की शेप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या यह पूरी तरह से सच है? नहीं, क्योंकि साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि समुद्र के अंदर भी वोल्केनोज पाए जाते हैं। दुनिया में ज्यादातर वोल्केनो पानी के नीचे ही मौजूद हैं। ये सरफेस से लगभग 3 किलोमीटर नीचे तक हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस एनवायरनमेंट में लगभग 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। बताया जाता है कि यहाँ जीवन के बारे में पता लगाने के लिए कई सबमरीन कैमरास फिट किए गए थे, जिसके बाद यहाँ का नज़ारा देखकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। इस ज्वालामुखी में फिश शार्क के अलावा कई तरह के छोटे छोटे क्रिएचर्स भी पाए गए, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी जीव के लिए ज्वालामुखी काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं वोल्केनो में फल फूल रही इस अनोखी दुनिया में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनमोल गुप्ता और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट्स बर्ड में। शार्क। दोस्तों वोल्केनो के भीतर या इसके आसपास जीवन पॉसिबल है या नहीं, ये जानने के लिए साइंटिस्ट और रेस्क्यूअर्स की टीम ने पिछले कई सालों में अनेक प्रयास किए हैं। न जाने कैसे इतने गर्म और एसिडिक वाटर में क्रिएचर सरवाइव करते होंगे। इस रहस्य को जानने के लिए अंडर वाटर वोल्केनोज में रोबोटिक कैमरे को भेजा गया। क्योंकि यहाँ पानी बहुत गर्म होता है, इसलिए कई बार इस एसिडिक वाटर से रिसर्चर्स को स्किन बर्न जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन रोबोटिक कैमरे से जो विजुअल हाथ लगा वह साइंटिस्टों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि यहाँ उन्होंने छोटे मोटे जीव नहीं बल्कि शार्क तक देखने का दावा किया था। दोस्तों इससे पहले तक साइंटिस्टों का बस यही मानना था कि ज्वालामुखी में छोटे मोटे जीव पाए जाते हैं, लेकिन शार्क की मौजूदगी ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इतनी बड़ी जीव इस हॉट वाटर में कैसे सरवाइव कर सकती है। फिलहाल इस पर अभी रिसर्च जारी है। 6 गिल स्किन ग्रे। ओशियन में न जाने कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब तक खोजे जा चुके क्रिएचर्स में कुछ तो इतने अजीबोगरीब हैं कि आप भी इनके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। अब जरा इस जीव के बारे में ही जान लीजिए। डीप सी में पाए जाने वाले इस क्रिएचर्स के बारे में शायद ही कुछ लोगों को जानकारी हो, मगर इतना जान लीजिए कि इस अद्भुत क्रिएचर्स को गॉब्लिन ऑफ द सी कहा जाता है। दरअसल ऐसा इसकी अपीयरेंस की वजह से है। इसके बारे में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वह यह है कि यह एक्टिव ज्वालामुखी के पास पाए जाते हैं। यह इतना डेंजरस एरिया होता है कि यहाँ किसी इंसान का जिंदा रह पाना नामुमकिन है, मगर स्टिन ग्रे के लिए यह मामूली सा काम है। ये न सिर्फ यहाँ सरवाइव करते हैं बल्कि लगातार अपनी तादाद भी बढ़ाते रहते हैं और आराम की जिंदगी जीते हैं। दोस्तों जिस जगह पर स्टिन ग्रे रहती हैं वहाँ पर बड़े शिकारी जीवों का पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से इन्हें बड़े शिकारी जीवों का कोई डर नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर मौजूद एसिडिक वाटर सबसे बड़ा खतरे का संकेत है। फैंग्ड फिश। दोस्तों फिश तो आपने कई प्रकार की देखी होंगी, लेकिन फैंग्ड फिश को मुश्किल से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत डीप सी वाटर में पाई जाने वाली फिश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह समुद्र की गहराई में लगभग 16,000 फीट नीचे पाई जाती है। इस फिश को ज्यादातर अंधेरे में वक्त बिताना ही पसंद है। वहीं इसका अपीयरेंस भी काफी खतरनाक होता है। हालांकि ये साइज में कुछ इंचेस की ही होती है, लेकिन इसके नुकीले दांत औरों के मुकाबले काफी डेंजरस दिखते हैं। समुद्र के अंदर मौजूद ज्वालामुखी इनके बेहतरीन ठिकाने हैं, जहाँ सर्वाइव करने के लिए ये खुद को तैयार कर चुकी हैं। इसी वजह से जनरली लोगों के कांटेक्ट में ये नहीं आ पाती और इसलिए इसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त हो पाती है। पॉलीचीड वर्म। दोस्तों जरा सोचिए, अब तक हम वर्म के बारे में आखिर क्या जानते थे? यही कि ये मिट्टी के भीतर या दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि कुछ वर्म्स ऐसे भी हैं जो वोल्केनोज में भी सरवाइव कर लेते हैं? इस वर्म को प्रेडेटर वर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाय नेचर ये एक हंटर वर्म है जो कि कई तरीके के इंसेक्ट्स का शिकार भी कर लेता है। वोल्केनिक वाटर में पाए जाने वाले ये क्रिएचर्स बड़ा ही अनोखा और पुराना जीव माना जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 500 मिलियन साल से धरती पर इसका अस्तित्व बना हुआ है। जानकार बताते हैं कि धरती पर अब तक 5 बार मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, फिर भी इनकी मौजूदगी इसी तरह बरकरार है। स्नेक स्टार। दोस्तों सी स्टार की फैमिली से बिलोंग करने वाले स्नेक स्टार भी वोल्केनो में पाए जाने वाला बेहद ही अनोखा जीव है।
इन अजीबोगरीब क्रिएचर्स के पास आंखें नहीं होती। ये अपने शिकार को स्मेल करके पहचानते हैं। इन्हें ऑफियोरेडा भी कहा जाता है। दिखने में आपको ये अंडर वाटर स्पाइडर की तरह लग सकते हैं। दरअसल ये स्नेक की तरह ही मूवमेंट करते हैं। इसके लिए इनका नाम स्नेक स्टार रखा गया है। समुद्र में डीप पार्ट में रहने वाले ये जीव भरपूर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। ऑक्टोपस की तरह ही ये अपने डेंटिकल्स का इस्तेमाल करके अपने शिकार को पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दुनिया के लगभग सभी ओशियंस में पाए जाने वाले ये क्रिएचर्स वॉल्केनो के आसपास ही देखे जाते हैं। ओशियन के डीप पार्ट में रहने के कारण इनकी पॉपुलेशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, इनके बारे में एक अमेजिंग बात यह भी है कि यह खतरे के समय सेल्फ डिफेंस में अपनी इच्छा से अपनी आर्म्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं और ये आर्म्स कुछ सप्ताह या महीने में वापस से ग्रो भी हो जाते हैं। दोस्तों, आज विज्ञान का युग है। यूं तो हम दूसरे ग्रह पर रह रहे जीवों जिन्हें हमने एलियंस का नाम दिया है उनकी खोज में लगे हुए हैं, परंतु सच कहूं तो अभी हम ठीक से अपने ग्रह पर रह रहे जीवों के बारे में ही नहीं जान पाए हैं। न जाने कितनी ऐसी प्रजातियां हमारे इस ग्रह पर फल फूल रही हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, जिससे कि हमारे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।